तमाम सज्जना ते मित्रां नूं तुहाडा अपना मेज़बान आरिफ खान अपने प्रोग्राम जी आए नूं आखदा है। नाज़रीन, असीं अपने इस प्रोग्राम दे विच मुख्तलिफ शख्सियात नूं बुलाने और साडी कोशिश होंदी है कि काबिल लोकां नूं असीं जिहड़ा है वो अपने प्रोग्राम दावत दईए। इल्मो हुनर और फनकारां नूं और फन दे नाल वाबस्ता जिन्ने भी लोग ने ਅਸੀਂ कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने प्रोग्राम 'ਚ लिया के और उन्होंने इलम तो खुद भी मुस्तफीद होइए और अपने सुनने वाले नाजरीन नूं भी असीं मुस्तफीद करिए। नाजरीन, अज मेरे नाल इस प्रोग्राम दे विच अकरम आफरीदी साहब एक नौजवान आदमी ने और माशाअल्लाह सोशल मीडिया के हवाले नाल और टैक्नीकली एजुकेशन जिहड़ी है सोशल मीडिया के मुतलक वो लोगों नूं दे रहे हैं और बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर के उत्ते इन्हां दे फन तो और इन्हां दे इल्म तो बड़ा मुतासर हाँ और मेरी ख्वाहिश सी कि मैं इन्होंने अपने प्रोग्राम दे विच बुला के और अपने नौजवानों नूं कुछ इन्हां दे थ्रू मैं मैसेज भिजवावां। तो अकरम आफरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं तुहानूं अपने प्रोग्राम दे विच जी आइयां नूं आखना वा और तुहाडा शुक्रिया अदा करना कि तुसीं सानूं बहुत कीमती वक्त दिता है। आफरीदी साहब, पहले तो अपना साडे नाजरीन नूं अपनी एजुकेशन के हवाले नाल और अपना जिहड़ा तुसीं लोकां दे नाल सोशल मीडिया ते डिजिटल वगैरह काम कर रहे हो, जरा साडे नाजरीन नूं थोड़ा जिहा अपने मुतलक ब्रीफ करो जी। अस्सलाम वालेकुम। सारे तो पहले तो सर दा शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने सानू टाइम दिता, बुलाया, इज्जत बख्शी, उन्हें वास्ते इन्हां दा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ जी, इन्होंने माशाल्लाह सवाल किया है कि मेरे बारे मैं डिजिटल इन्फ्लुएंसर कह सकते जी कि यूट्यूबर भी है, वैब डिवेलपर भी है, और भी जो चीज़ों में सोशल मीडिया के है सारा कुछ, ग्राफिक डिज़ाइनर भी है, वीडियो एडिटर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जर्नी के पिछे 7-8 साल का सफ़र और मैनू जो ज़्यादा शिकवा है अपने पाकिस्तान के तलीमी इंफ्रास्ट्रक्चर ते जी जी वो तुहाडे नाल शेयर करांगे कि मैं जो हुण तक, क्योंकि मुख्तलिफ इवेंट्स से भी जाईदा, कॉलेज जाके लैक्चर देईदे ने, अकैडमीज़ में जाके स्टूडेंटां नूं ब्रीफ करीदा है। उत्थों जो मैनू ऑबजर्व होया ना, या जो वेखिया है, जो कमी असीं वेखी है, वो साडा जिहड़ा तलीमी निज़ाम है जी जी उहदे विच शुरू तो लैके साडे स्कूल लैवल तो लैके यूनीवर्सिटी लैवल तक वो सानू टीचर माँ प्यो यही सिखाते हैं, पुत्र पढ़ लिख जाओगे ना तो नौकरी चंगी मिल जाएगी। जी जी बहुत अच्छा। लेकिन हकीकत इनके बरक्स है। हकीकत ये नहीं, सानू अज तक ना तो माँ प्यो ने ना ही टीचर ने सानू ये गल नहीं दसी कि पुत्र पढ़ लिख के तुसी अपना बिजनेस भी कर सकते जी, पढ़ लिख के तुसी कोई डिजिटल स्किल सीख के कुछ अपना घर बह के तुसी कमा सकते जी। यानी कि तुहाडा इत्थे कहण दा मतलब ये हैगा कि अगर इस कौम नूं तुसी तरक्की देना चाहते हो, इस नौजवान नूं किसी काबिल बनाना चाहते हो, तो दीगर तालीम के नाल पहले उन्हां नूं कोई स्किल शुरू तो सिखाया जाए ताकि वो तुसी कीती मेरे दिल की गल कि तालीम जिहड़ी है ना पाकिस्तान विच खास करके डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। मैं वेखिया मेरे को PhD होल्डर भी आए आ और वो यही सोच रहे, PhD डिग्री लैके भी सोच रहे हैं कि हुण सर की करिए, अगे कुछ समझ नहीं आ रहा, नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी हुण एक बंदा PhD करके वो 30,000 की नौकरी करेगा नहीं करेगा, उन्हें तो कहना कि यार मैनू मेरे कम से कम लाख सवा लाख रुपए की सैलरी हो। वो मैं सजैशन ये दिना कि यार तुसी ना डिजिटल मीडिया लाओ। इस टाइम हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, लोग अपनी शैंपू परफ्यूम अतर ऑनलाइन बेच रहे हैं, ई कॉमर्स जिन्होंने कहते हैं। आफरीदी साहब, ये दसो कि तालीम हासिल करने वास्ते कोई लाजमी FA BA कोई मास्टर होना चाहिए या साडा आम जिहड़ा थोड़ा बहुत भी पढ़िया लिखिया आदमी वो ये तुहाडे नाल मतलब वाबस्ता होवे ते कोई अपना इल्म हुनर सीख सकता है? नहीं जी, नहीं, तालीम की कोई कैद नहीं, ना ही उम्र की कोई कैद है कि एक बंदे का होंदा ना वो अंदर कि नहीं मेरी तो तलीम को नहीं, मैनू इंग्लिश नहीं आती, मैनू जी मैनू तो हाँ एक चीज़ रिक्वायर्ड है वो तुहाडा है कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर नूं समझ लोगे, बाकी जिहड़ा डिजिटल स्किल है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, वैब डिवेलपमेंट हो गई, SEO हो गई, या अगे तुहाडा अजकल ई कॉमर्स बहुत ट्रेंडिंग ते है। ई कॉमर्स लोग अनपढ़ लोग उन्हें करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। नाजरीन, तुसी अकरम आफरीदी साहब की गल सुनने से बहुत आलमाना गुफ्तगू कर रहे हैं और नौजवानों और बेरोज़गार लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं कि तुसी अपने घर बेरोज़गारी की वजह तो परेशान ना हो, हिम्मत करो और स्किल सीखो। जिसले तुहाडे कोल हुनर होणगे
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੁਨਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ FA BA ਕਰੋ ਨਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇਰਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅਕਰਮ ਆਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਇਕਦਾਮ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਰਿਫ ਖਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।